नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को भून दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस, कोलकाता पुलिस की ओर से कोलकाता में गिरफ्तारी की गई थी और तौसीफ उर्फ बादशाह, निशु खान समेत कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद उन्हें कल देर रात से वहां से निकाला गया था और पटना लाया गया है, जहां एसटीएफ के हेडक्वार्टर में पूछताछ की जा रही है। पुलिस केंद्र है, उसी के बगल में पूछताछ की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पटना आ गया है बादशाह, जो सबसे खतरनाक इस वक्त पटना का गैंगस्टर हो गया। देखिए अभिषेक, आपने कहा 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मेरा मानना है कि शूटआउट में शामिल एक व्यक्ति तौसीफ उर्फ बादशाह खान गिरफ्तार हुआ है। जो निशु खान गिरफ्तार हुआ है वह कॉन्स्पिरेटर है, और जो 2 शेष गिरफ्तार हुए हैं, निशु खान जिसे पहले से गोली लगी हुई है और जो उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, तो निशु खान के साथ रहने वाले 2, एक उसका अटेंडेंट और एक हर्ष और एक दूसरा नर्सिंग स्टाफ, वह गिरफ्तार किया गया है। तो यदि हम यह देखें कि चंदन मिश्रा शूटआउट केस में शूटआउट करने वालों में से सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ, तौसीफ उर्फ बादशाह। हमने कल भी कहा था कि देखिए तौसीफ उर्फ बादशाह लीड करके पटना का नया गैंगस्टर बन गया, लेकिन बाकी जो 4 भागे हुए हैं और 5वां जो नीचे था, शायद उसका नाम दीपक बताया जा रहा है, वह ज्यादा खतरनाक है। और तौसीफ उर्फ बादशाह को या फिर कहें निशु खान को भी गिरफ्तार कर पटना लाया गया। आपने ठीक ही कहा कि एसटीएफ के एडीजी, बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन भी पूछताछ करने को पहुंचे, और पटना के एसएसपी कार्तिकेय एस शर्मा भी। देखिए वह कितना राज उगलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कहानी जो चंदन मिश्रा हत्याकांड की कहानी है खुली हुई है, बहुत कुछ छुपा नहीं, खुली किताब है। हाँ खुली किताब है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य हुआ, अचरज में मैं रहा। देखिए बहुत लोग, बिहार के लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोलकाता से जब गाड़ी खुलेगी, झारखंड होते हुए जब बिहार में प्रवेश करेगी, तो पुलिस की गाड़ी पलट भी सकती है और कुछ खबरें आ सकती है जिससे अंडरवर्ल्ड में कोहराम होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कई मीडिया संस्थान ऐसे स्कॉट कर ठीक रात से ही बंगाल की यूनिट अलग मीडिया संस्थानों की, झारखंड की यूनिट अलग, फिर बिहार की यूनिट अलग, इस तरीके से एसटीएफ के साथ पीछे लगी हुई थी कि गाड़ी कहीं पलटी खा ही नहीं सकती थी। तो अब यह बात मेरी समझ से परे है, ठीक है ना, कि बादशाह खान को जो हमने आपको कहा था कल भी कि उसे नया डॉन बनाया जा रहा है, तो वह तो बन गया। अब आप कह रहे हैं पूछताछ चल रही है, एडीजी कुंदन कृष्णन, सीनियर एसपी और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी होंगे पूछताछ कर रहे होंगे। तो पूछताछ के बाद वह जेल पहुंच जाएगा, बेऊर जेल, जहां वह सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप उसे रिमांड पर भी लें। हथियारों की जब्ती हुई है, नहीं हुई है, अभी नहीं हुई। हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन लैप्सेस कितने सामने आए हैं। देखिए आज जब हम बातें कर रहे हैं तो हमने अपने दर्शकों से बातचीत करने के पहले बिहार कारा हस्तक, बिहार प्रिजन मैनुअल भी मंगवाया है। 2000 रुपए की किताब खरीदी है, क्योंकि हम एक एक कड़ी को, एक एक जो गलतियां हैं उसे भी अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए कोलकाता में गिरफ्तारी के बाद बांग्ला चैनलों के साथ बातचीत करते हुए हमने निशु खान को सुना, और निशु खान ने जो कहा वह बिहार पुलिस की विफलता का परिचायक है। देखिए निशु खान ने क्या कहा कि यह जो बादशाह है मर्डर करने के बाद उसके पास आया और उसने कहा कि हाँ हमने मार दिया है। निशु खान कह रहा है कि उसने कहा था कि सोमवार को सरेंडर कर देंगे। निशु खान कह रहा है कि हमने भी कहा कि तुम सरेंडर कर दो। तो यदि सरेंडर करने की बात थी तो उसे लेकर कोलकाता क्यों ले जाया गया? निशु खान अपनी गाड़ी से, क्यों हम लैप्सेस की बात कर रहे हैं? निशु खान की अवस्था हमने और आपने वीडियो में देखी है। गिरफ्तारी के बाद वह उठ भी नहीं सकता है, वह बैठ भी नहीं सकता है, और शायद यह वजह भी रही कि गाड़ी पलटने का मौका नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि आप नहीं कह सकते थे कि निशु खान भाग रहा है, और जब 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो उसमें से एक मुसीबत होती है। तो निशु खान ने कहा कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, कोलकाता में गर्लफ्रेंड, वह उसके इलाज में मददगार, कि उसने कहा कि यहाँ अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं
तुम आ जाओ, और यदि यहां नहीं होगा तो फिर दिल्ली चलेंगे। तो भाई तुमको जाना था तो तुम बादशाह खान को क्यों ले गए साथ में? और सोचिए, पटना से कोलकाता ये लोग बाई रोड गए, कितने पूरे रास्ते में कितने टोल प्लाजा है। मतलब पटना में इतना बड़ा कांड हुआ, बिहार पुलिस का नेटवर्क कहां ध्वस्त हो गया। आधे घंटे के भीतर तस्वीरें स्पष्ट थी, सीसीटीवी स्पष्ट था, पहचान स्पष्ट थी। जैसे ही तौसीफ उर्फ बादशाह का नाम आया था, निशू खान का नाम भी खुल गया था। पुलिस तुरंत पहुंच भी गई थी और मालूम हुआ था कि ये लोग उड़ान थाम चुके हैं। एसएसपी ने खुद कहा था उसी दिन। और यह भी पता था कि निशू खान को गोली लगी हुई है, वह चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, तो आप तमाम रास्तों पर नाका लगा सकते थे। लेकिन एक गाड़ी जिसमें निशू खान भी है, जिसमें तौसीफ उर्फ बादशाह भी है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी है और अटेंडेंट भी है, वह पटना से चलकर कोलकाता सुरक्षित पहुंच जाता है। यदि आप टोल प्लाजा पर ही नाका लगा देते, टोल प्लाजा पर ही नाका लगा देते और इतना बता देते, चलिए चेहरे की बात छोड़िए, यदि किसी गाड़ी में कोई घायल व्यक्ति या कोई जख्मी व्यक्ति जाता दिखाई पड़े और गाड़ी का नंबर ये हो, तो आप उसे रोक लीजिए, आपको सफलता मिल सकती थी। लेकिन आपसे यह भी नहीं हुआ। तो बिहार में नाकाबंदी क्या है, बिहार में पुलिस पिकेट क्या है, और घटना के बाद आप कितना सतर्क हैं और कितनी सतर्कता के साथ आप कार्रवाई कर सकते हैं, इसका खुलासा हो जाता है कि पटना से चलकर रास्ते से सुरक्षित वह कोलकाता पहुंच जाता है। अब देखिए, जो हम बात कहना चाहते हैं, क्यों हमने कहा कि खुली किताब है चंदन मिश्रा हत्याकांड। आपको पता है कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा दोनों दोस्त थे और दोनों अपराध की दुनिया में साथ दोनों ने साथ मिलकर अपराध किया। दोनों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, बाद में आजीवन कारावास की बात हुई। तो देखिए, अब इसमें जिसने चंदन मिश्रा को मारा, मतलब जो लीड कर रहा था, तौसीफ उर्फ बादशाह, हम निशू खान के बयान को ही डिकोड करते हैं कि तौसीफ उर्फ बादशाह, जिसे हम कह रहे हैं पटना का नया डॉन बना दिया गया, ठीक है, जेल में सुरक्षित पहुंचना तौसीफ की उपलब्धि है, गिरफ्तारी पुलिस की उपलब्धि नहीं है, ठीक है। तो कहानी कहां है? कहानी निशू खान ही बता रहा था कि 2022 या 2023 में एक छोटे से मामले में, शायद आर्म्स एक्ट का मामला है, तौसीफ उर्फ बादशाह जेल जाता है। हम क्यों कह रहे हैं कि जेल, बिहार की जेलें जो हैं वह अपराध और अपराधियों को रोकने में सक्षम नहीं है। बिहार की जेलें बिकी हुई हैं और वहां से पूरे बिहार में अपराध संचालित हो रहे हैं। हमने कल क्यों कहा था कि जिस तरीके से कभी छपरा में कुंदन कृष्णन ने कार्रवाई की थी, हमने कल क्यों कहा था कि जिस तरीके से मानविंदर सिंह भाटिया ने पटना साहिब स्टेशन के पास कार्रवाई की थी, जिस तरीके से राजविंदर सिंह भट्टी ने सिटी एसपी के रहते हुए इनकम टैक्स चौराहे के पास कार्रवाई की थी। तो देखिए, सबसे बड़ी पाठशाला, अभ्यानंद कहते हैं कि सबसे अधिक अपराधी कहां जन्म लेता है, तो वह जेल के भीतर जन्म लेता है। तो जब तौसीफ उर्फ बादशाह, जो अब सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता हुआ दिख रहा है, वह जेल पहुंचता है और जेल में जो भाई और डॉन मिलते हैं, तो वहां उसकी मुलाकात शेरू से होती है। निशू खान इस बात को कबूल रहा है कि जेल के भीतर शेरू ने तौसीफ उर्फ बादशाह की मदद की। क्या मदद की होगी? वहां रहने में मदद की होगी, बाहर की व्यवस्थाओं में मदद की होगी, और तौसीफ उर्फ बादशाह को जमानत कराने में, जमानत दिलाने में शेरू सिंह ने मदद की, रुपए पैसों की मदद की। तो देखिए, वहां तौसीफ उर्फ बादशाह को एक बड़ा गैंगस्टर मिल गया। यह गैंगस्टर नहीं बना था, यह पहली बार वारदात में शामिल हुआ था। तो जब शेरू ने तौसीफ उर्फ बादशाह को जेल से बाहर निकलवा दिया, ऑब्लिगेशन दे दिया, तो तौसीफ उर्फ बादशाह, अब निशू खान कहता है कि जब मुझे गोली लगी, वह कह रहा है कि मैं बिल्डर का काम करता हूं, मैं जमीन का काम करता हूं, तब से तौसीफ उर्फ बादशाह मेरे साथ रहने लगा। इसके साथ ही निशू खान ने यह भी कहा, देखिए इस बात को स्वीकारा कि शेरू के संपर्क में तौसीफ उर्फ बादशाह था। अब देखिए, शेरू कहां है? शेरू बड़ा बैंक लुटेरा। कहते हैं सुबोध सिंह गैंग अलग और शेरू सिंह गैंग अलग। देखिए, जब पूर्णिया में तनिष्क लूट कांड हुआ था, तब सुबोध सिंह पर शक गया था, वह भी बंगाल की जेल में। और जब आरा में तनिष्क लूट कांड हुआ, तब शेरू सिंह पर शक गया।
और यह भी आरोप लग रहा था कि जब शेरू सिंह और चंदन मिश्रा में अदावत हुई तो शेरू सिंह गिरोह के सदस्यों की मुखबिरी कर रहा था यह पुलिस के लिए, चंदन मिश्रा। तो आप समझिए कि निशू खान ने साफ कहा कि बादशाह जो है शेरू सिंह के संपर्क में था। तो शेरू बंगाल की जेल में बंद, लेकिन मोबाइल चालू। और निशू ने कहा कि भाई बादशाह ने बोला कि शेरू के कहने पर उसने चंदन मिश्रा की हत्या की। तो बंगाल की जेल में मोबाइल चालू और वहां से उसने मर्डर का ऑर्डर कर दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें बिहार पुलिस क्या करेगी, वह तो बंगाल की जेल में है, सुबोध सिंह भी बंगाल की जेल में है। तो अब देखिए जेलें कैसे बिकती हैं या जेल से अपराध कैसे संचालित होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को देखे हैं, ऐसे थानेदारों को देखे हैं जो अपने यहां अपराधियों को संरक्षण देते हैं। लेकिन शर्त क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाई होता है, तुम हमारे इलाके में सुरक्षित रहो लेकिन अपराध मेरे इलाके में मत करना, अपराध मेरे इलाके में मत करना। तो हमारा इलाका शांति रहे और दूसरे के इलाके में तुम करते रहो। तो बंगाल में दोनों बंद हैं। देखिए जब बिहार में थे तो दूसरे प्रदेशों में लूट करवा रहे थे, और जब शेरू और सुबोध सिंह दोनों बंगाल की जेल में गए तो बिहार में अपराध कराने लगे। इसके लिए कराने लगे कि वह वापस बिहार की जेल में आ जाए, बिहार की जेल में आ जाए। तो बंगाल की जेल को यह लगा कि जो सुविधा वहां मिली हुई होगी कि भाई देखिए बिहार बंगाल में तो कुछ करा नहीं रहा है, बिहार में करा रहा है। यह देखिए आपसी समझौते के तहत बात हो जाती है। आपसी समझौते के तहत, और आपसी समझौते की हर कीमत होती है, बड़ी कीमत होती है। और जितने भी गोल्ड लूट कांड होते हैं उसमें आपको मालूम होता है 5 किलो सोना लूट रहा है, 10 किलो सोना लूट रहा है, 20 किलो सोना लूट रहा है, तो वह बात तो होती ही होती है। तो वहां से अब शेरू का क्या होगा, फिर हम कह रहे हैं जो अभी 4 भागे हुए हैं या 5 भागे हुए हैं, जिनके जिनके नाम है, जो बक्सर से आए थे, वो ज्यादा खतरनाक अपराधी हैं, वो ज्यादा खतरनाक अपराधी हैं। और पटना पुलिस ही नहीं, हम बिहार पुलिस की यह कार्यशैली देखे हैं कि जब तक मीडिया ट्रायल चल रहा होता है, एक दूसरी घटना, बड़ी घटना होगी, मीडिया पहली वाली वारदात को भूल जाएगी। जैसे गोपाल खेमका को भूल जाया गया, हाँ, चूंकि यह पारस हॉस्पिटल कांड हो गया। तब तक तो पुलिस बहुत सक्रिय रहती है, दबाव बना रहता है। तो एक उपलब्धि यह मान लिया गया कि चलो हमने इतने घंटे के भीतर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तौसीफ उर्फ बादशाह का एक दोस्त वहां बताया जा रहा था, अहसान। देखिए निशू खान की गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए, वह भी हिरासत में ली गई थी। एक अहसान की क्या भूमिका थी, क्योंकि अहसान से ही पहले बातचीत हुई थी तौसीफ उर्फ बादशाह की। अब इस बात को समझिए जो हम कह रहे हैं कि पारस हॉस्पिटल के भीतर लैप्सेस दिखाई पड़े, लैप्सेस तो दिखाई पड़े, चले गए, हाँ लैप्सेस दिखाई पड़े, हाँ खुलेआम चले गए। वैसे देखिए मेरा मानना है, आज आपने देखा होगा किसी सिटी एसपी ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ बैठक की, सिटी एसपी पूर्वी हाँ ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ बैठक की। आप अपराधियों में खौफ नहीं पैदा कर रहे हो, अस्पतालों पर दबाव अधिक बना रहे हो, ठीक है ना। अपराधियों में खौफ पैदा करो, तभी समाज में शांति होती है। अब आपने कह दिया मेटल डिटेक्टर लगाओ, आपने कह दिया यह भी करो वह भी करो। अब तक हॉस्पिटल्स में आपको बंदूक वाले गार्ड नहीं दिखते थे, अब बंदूक वाले गार्ड की तैनाती आवश्यक हो जाएगी। अब तक हॉस्पिटल में जो गार्ड्स होते थे वह इस बात को देखते थे, जिसे कान लैप्सेस की बात हो रही है, कि जो व्यक्ति मुलाकात की समय के अलावा मिलने जा रहा है उसके पास है कि नहीं है। मैंने दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में भी देखा है, यदि मैं किसी से मिलने गया हूं। देखिए अब जो यह किताब लेकर मैं बैठा, बिहार प्रिजन मैनुअल, बिहार कारा हस्तक, इसे कल चर्चा भी कर रहे हैं, हाँ, इसे रमाकांत शर्मा ने लिखा है, जो बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और हम इस किताब को लेकर क्यों बैठे कि देखिए जेल वाले और दूसरे कैसे बच जाएंगे। कि चंदन मिश्रा सजा याफ्ता था, पेरोल पर बाहर आया था, पेरोल कौन देता है, इस बात को समझिए। इस किताब को यदि लोग समझना चाहें तो इसके पृष्ठ संख्या है 618, 619, 617 पढ़ना चाहिए। तो देखिए पेरोल देने के लिए कमेटी बनी हुई है, जो जेल के सुपरिटेंडेंट है वो सिफारिश करते हैं। अब क्यों पेरोल दिया जाता है, वह खुद बीमार हो, उसके परिवार में कोई बीमार हो, कोई शादी विवाह का फैसला हो, कोई संपत्ति के बंटवारे का हो, जैसा अनंत सिंह को मिला था, जैसा राजवल्लभ यादव को मिला,
जैसे बाकी लोगों को मिला, ठीक है ना। तो इसने बीमारी के नाम पर सुपरिटेंडेंट सिफारिश करते हैं, पेरोल कमेटी के चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर गृह कारा विभाग फैसला करता है और जेल सुपरिटेंडेंट को यह लिख कर देना होता है कि इसका जो व्यवहार है, जो अब जेल में रहा है, तो इसका व्यवहार अच्छा रहा है। जबकि हम यह देख रहे थे कि जब चंदन मिश्रा की हत्या हुई तो पटना के एसएसपी ने जो इसकी कुंडली जारी की, उसमें कई ऐसे मामले थे, 22 से 23 कांडों की कुंडली जारी की थी, 24 कांडों की, कि उसमें कई ऐसे मामले थे जिसमें यह लिखा था कि जेल के भीतर की वारदात। तो यह लिखना होता है कि जेल के भीतर इसका आचरण। खैर चलिए, तो इसे इस आधार पर पेरोल मिला कि इसे ऑपरेशन कराना है। किस बात का ऑपरेशन कराना है? बवासीर का ऑपरेशन कराना है, फाइल्स का ऑपरेशन कराना है। तो जब आप छोड़ रहे होते हैं, चाहे जितने दिनों का पेरोल मिले, 1 महीने से अधिक का नहीं मिलता है, एक बार 15 दिन का मिला, 15 दिन का मिला था, तो आपको बेल बॉन्ड भराना पड़ता है। हाँ, इसका कोई सुरक्षानामा लिया होगा। कौन आदमी सुरक्षानामा लिया था? फिर जहां का है या जहां इसे सजा मिली है, देखिए वहां से भी वहां के डीएम को पहले लिखना पड़ता है कि इसके आने से कोई खतरा नहीं है, तब पेरोल मिलता है, ठीक है ना। तो वहां के डीएम की संस्तुति भी प्राप्त की गई होगी। लेकिन जब पेरोल पर छूट रहा होता है तो एक पर्यवेक्षण यह बताना होता है कि आप कहां जा रहे हो, क्योंकि आप सजायाफ्ता हो, जेल के बंदी हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, तो आपको बता। तो चंदन मिश्रा ने क्या बताया था और कौन सुपरविजन कर रहा था? कई मामलों में जो पेरोल पर छोड़े जाते हैं अपराधी, वह भाग न जाएं, इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी भी मिलती है कि जाकर कोई वारदात न कर दे। तो चंदन मिश्रा के मामले में यह देखना होगा कि इसे कोई सिक्योरिटी मिली थी कि नहीं मिली थी, और यदि कोई स्क्वाड मिला था, कोई 1-4 का दस्ता मिला था, तो वो कहां गायब था। अब जब इसे जहां जाने के लिए छोड़ा गया, तो पहले यदि गांव जाने के लिए छोड़ा गया, तो नियम यह कहता है कि जो निकटवर्ती थाना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसे इन्फॉर्म किया जाना है, स्थानीय थाने को। और यह जिसे पेरोल मिला है वह अपने आमद की जानकारी भी देगा। लेकिन आपने देखा कि चंदन मिश्रा की आजादी कैसे थी कि वह तो रील्स बना रहा था, वह तो खुलेआम रील्स बना रहा था। और यह बात और भी ज्यादा गंभीर है कि जब आपने पाइल्स के ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य के कारणों से उसे पेरोल दिया, तो यह इजाजत कैसे मिल गई? आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पेरोल मिलता है, जो बंदी होते हैं, जेल के भीतर बंदी होते हैं। तो सरकारी अस्पताल में कोई पीएमसीएच नहीं, कोई बक्सर का अस्पताल नहीं, पारस हॉस्पिटल में यह 15 जुलाई को इलाज के लिए आता है, ऑपरेशन भी उसी तारीख को हो जाता है। तो पारस हॉस्पिटल में इलाज होगा, इसकी अनुमति किसने दी थी? और यदि अनुमति नहीं मिली थी, यह अनुमति तोड़ रहा था, तो पेरोल पर छोड़े जाने के बाद इसका सुपरविजन कौन कर रहा था, इसकी देखरेख कौन कर रहा था? क्योंकि यह एक बहुत ही खूंखार किस्म का अपराधी, बक्सर का। तो यह पारस हॉस्पिटल कैसे चला गया? और पारस हॉस्पिटल वाले, हो सकता है यह कह सकते हैं, उनका तर्क हो सकता है कि हमें क्या पता कि जो व्यक्ति भर्ती होने आया है वह अपराधी है, सजायाफ्ता है या वांटेड है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स के बारे में यह कहा जाता है कि उनके पास यदि कोई इलाज कराने आएगा तो इलाज करना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, ठीक है ना। लेकिन यह पारस हॉस्पिटल, और यदि यह पारस हॉस्पिटल पहुंच गया था अभिषेक जी, तो शास्त्रीनगर थाने को जानकारी होनी चाहिए थी, शास्त्रीनगर थाने को जानकारी होनी चाहिए थी। इसे 18 तारीख को वापस भी जाना था, 15 तारीख को बवासीर। और आपने देखा होगा, मैं रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पे, कि जब यह पारस हॉस्पिटल पहुंचा है तो पारस हॉस्पिटल के भीतर भी इसने रील्स बनाए हैं, पारस हॉस्पिटल के भीतर भी इसने रील्स बनाए हैं, रील्स बनाए हैं। और पारस हॉस्पिटल, तो अब उन लोगों से, आपको मालूम है कि इसके अटेंडेंट को भी गोली लगी, और जब इस ऑपरेशन को, पूरे ऑपरेशन को, मतलब चंदन मिश्रा जब से पेरोल पर छूटा होगा तब से शेरू सिंह इसके पीछे अपने आदमी लगाए हुए होगा, इसके पीछे। और बादशाह इसलिए काम में आ गया क्योंकि निशु खान स्वयं कह रहा है कि जब से मुझे गोली लगी
स्पाइनल कोड में गोली लगी, क्या L3 L4 कह रहा था, तब से यह मेरे साथ रह रहा था। उसका यह भी कहना है कि कोई शिकायत नहीं थी, समझे ना, लेकिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद वह पटना का नया गैंगस्टर, नया डॉन बन गया। और हमने कल भी कहा था कि तौसीफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी पुलिस की उपलब्धि नहीं है, यह उसके सलामत जेल पहुंच जाने की निजी उपलब्धि। और इस बात पर भी देखिए, अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा बनाओ ऑपरेशन से अधिक ज्यादा की जरूरत है। नीसू खान जो लंगड़ा बना हुआ है, वह खुद तो गोली चलाने नहीं गया, लेकिन उसने एक मर्डर्स स्क्वाड तैयार कर दिया। उसने वह सब कुछ बताया कि पारस हॉस्पिटल में कैसे एंट्री होगी, पारस हॉस्पिटल से निकलने के क्या रास्ते होंगे, तुम यहां जाना वहां जाना, कहां रहोगे, क्योंकि जब तक लोकल इनपुट्स और लोकल लॉजिस्टिक्स आपको नहीं मिलेगा, आप अपराध को, अब देखिए वो कह रहा है ना, खुलेआम कह रहा है कि मर्डर करने के बाद बादशाह मेरे पास आया, मतलब बहुत दूर नहीं गया। आपने वो वीडियोस भी देखे थे कि किस तरीके से हथियार लहराए जा रहे हैं। तो अब तो यह जेल पहुंच गया, जहां से इसकी शुरुआत हुई, इसी बेऊर जेल में उसे शेरू सिंह मिला था और इसी बेऊर जेल में शेरू सिंह ने इसकी जमानत कराई और अब यह एक नया डॉन बनकर, आपको क्या लगता है कि अब बहुत दिनों तक शेरू सिंह के कब्जे में रहेगा? नहीं रहेगा, हाँ, नया डॉन बन जाएगा। तो अब तो पटना पुलिस को बहुत स्टर्न एक्शन, और जो भागे हुए हैं, फिर हम कहते हैं कि पटना पुलिस 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक रहती है। हर मामले में कहा जाता है कि स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल, अब तो जो जेल जो है ना, वही समस्या, वही सबसे ज्यादा अपराधी पैदा हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले 2 दिनों पहले बड़ा दानापुर कोर्ट में हंगामा था कि किसी एक व्यक्ति को, जिसे गवाही देने आना था, नौबतपुर का शायद कोई मामला है, उसे जेल के भीतर से धमकियां मिली कि तुम कोर्ट पहुंचो और तुम्हें भून दिया जाएगा। तो फिर उसे पुलिस की अभिरक्षा में लाया गया, पुलिस की अभिरक्षा में पहुंचाया गया। तो जेल से कॉल्स आने शुरू हो गए, इसलिए बहुत ही सख्त एक्शन की जरूरत है। और फिर से हम कह रहे हैं, पुलिस और मीडिया में थोड़ा फ्रेंडली, पुलिस वालों की जिम्मेवारी भी है, मीडिया की जिम्मेवारी भी है कि जब शहर में आग लगी है तो उस आग में कौन झुलसेगा कोई पता नहीं है। इसलिए आग बुझाने की कोशिश, फिर से अंतिम में हम कह रहे हैं, मेरी यह बात समझ, देखिए अतीक अहमद का याद होगा, जब उसे लाया जा रहा था पंजाब की जेल से, तब तो ठीक है, वह पूर्व सांसद और ये वो सब, कि इसे कोलकाता से लाने में जिस तरीके से मीडिया संस्थानों ने रात भर जगह किया और पीछा किया, हमें यह बात समझ में नहीं आई है। अभिषेक जी, तो देखना होगा जिस तरीके से निशु के खुलासे पर ज्ञानेश्वर जी ने बताया है, क्या कुछ उसने खुलासे किए और जेल मैनुअल के नियमों को बताया, किस तरीके से जेल मैनुअल में नियम होते हैं लेकिन उन नियमों की अनदेखी की गई है। ये साफ साफ देखने को मिला है, कैसे किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया, वो भी इतने बड़े कुख्यात अपराधी का। तो पुलिस के दावे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कब जो 5 आरोपी हैं, अभी भी 5 आरोपी हैं, वो फरार चल रहे हैं, 4 शूटर हैं और एक नीचे जो खड़ा था बाद में उसने भी जश्न मनाया है, इनकी गिरफ्तारी कब होगी? ऐसा ना हो कि फिर कोई मामला आए और ये मामला भी दब जाए। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।